Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we'll proceed with our relation and function part 8. हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 8 के साथ आज प्रोसीड करेंगे और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपोजिट फंक्शन। आपको समझने में मजा आएगा और मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने में मजा आएगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस लेक्चर मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं इस चैप्टर के 7 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे जैसे कि प्रीवियस पार्ट और आप देख सकते हो इसमें पूरा सिलेबस, पूरा क्लास 12 का जो सिलेबस है मैंने इसमें अपलोड कर रखा है। पूरे क्लास 12 के सिलेबस के जो लिंक है मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आपको कुछ भी करना है, लाइक रिलेशन एंड फंक्शन इंडिविजुअली करना है, इन्वर्सिटी को, या कोई भी चैप्टर आपको करना है, चैप्टर वाइज भी आपको लिंक मिल जाएंगे। करंट जो हमारा एनसीईआरटी सेशन चल रहा है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। यही नहीं, आपको पूरे एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन जो जिसमें ऑलरेडी मैं 4 to 5 चैप्टर्स मेन चैप्टर से अपलोड कर चुका हूँ उनके सॉल्यूशंस, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख चुके हो अभी तक कि हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो मिसलिनियस है। पर मिसलिनियस एक्सरसाइज करने से पहले आपके हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, यही कंसेप्ट आपका जो है जो आज के कंसेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब ये जी ऑफ एफ क्या होता है, एफ ऑफ जी क्या होता है, यही हमारा आज की क्लास का कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि 3 स्टूडेंट है, दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सचिन, विराट, रोहित। हाई प्रोफाइल स्टूडेंट है भाई, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है। अब ये इनके रोल नंबर है 121, 122, 123। एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल में जब ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये इनके रोल नंबर है। और जो इनकी एग्जाम शीट है ये उसके कोड है। लाइक सचिन का जो एग्जाम शीट है उसका कोड क्या है, L1। विराट की जो एग्जाम शीट है उसका कोड क्या है, M1। और रोहित की जो एग्जाम शीट है उसका कोड है M। अब कंपोजिट फंक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है, कंपोजिट फंक्शन का कहाँ यूज होता है, अब आप ये समझो। तो यहां से अगर आप देखो तो अगर मुझे डायरेक्टली ये पता करना हो, डायरेक्टली मुझे ये पता करना हो कि सचिन की एग्जाम शीट का क्या कोड है, डायरेक्टली मुझे ये पता करना है कि सचिन की एग्जाम शीट का क्या कोड है, तो इस केस में मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी कंपोजिट फंक्शन की। डायरेक्टली सचिन की एग्जाम शीट मीन्स सचिन का रोल नंबर क्या है, फिर उस रोल नंबर के बेसिस पर एग्जाम शीट नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्टली अगर मुझे पता करना हो कि सचिन की एग्जाम शीट का क्या कोड था या कोड है, या विराट की एग्जाम शीट का क्या कोड था, या रोहित रोहित शर्मा की रोहित की एग्जाम शीट का क्या कोड था, इसके लिए मैं हेल्प लेता हूँ। हमें हेल्प मिलती है कंपोजिट फंक्शन से। अब कैसे हेल्प मिलती है सारा मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये जो स्टूडेंट नेम है ये हमारा हो गया सेट ए। और सेट ए को जो एलिमेंट होता है उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमारा डोमेन होता है, राइट। अब ए टू बी, अब मैं बात कर रहा हूँ पहले ए टू बी। तो बी क्या होता है, अगर ये एक्स है तो ये एफ एक्स होता है। और एफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये सेट बी है तो इसको आप सेट सी ले लो। अगर ये सेट बी है इसको हम सेट सी ले लेते हैं। सेट बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से। तो जब आप बी टू सी जा रहे हो तो इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से। ये हमारा हो गया फंक्शन जी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर ये एक्स था तो ये एफ एक्स हो गया। अब ये आपका वाई है तो ये क्या हो जाएगा, जी वाई। समझ में आ रहा है। ये क्या है आपका सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है एक्स। ये आपका सेट बी है जिसको हम कहते हैं एफ एक्स और वाई। तो बी टू सी जो हमारा फंक्शन है वो हो गया जी। अब ये अगर बी देखो अगर ये एक्स था तो ये एफ एक्स है। तो अगर ये वाई है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वाई। इतनी बात सारी समझ में आ गई। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप ये समझो, देखो अभी तक जो आपने समझा वो क्या समझा आपने, कि एक फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन एफ, जिसमें जो मैपिंग है वो ए टू बी है। और एक फंक्शन हमारा क्या है जी, जिसकी जो मैपिंग है वो बी सेट टू सी सेट है, बी टू सी। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब अगर मैं ए टू बी की बात करता हूँ, ए टू बी, अब ए आपका क्या है, ए में क्या है, स्टूडेंट के नेम, और बी क्या है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर। स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर, ए है स्टूडेंट्स नेम और बी क्या है। अब ये फंक्शन क्या है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ एक्चुअली एफ ऑफ एक्स की। अब ध्यान से देखना, एक्स का मतलब है इनपुट। एक्स का मतलब क्या है, इनपुट।
और ओवरऑल अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करता हूं तो इसका मतलब है आउटपुट। आउटपुट अब हमारे इस फंक्शन में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है क्या? एफ एक्स यहाँ आपको बता रहा है रोल नंबर। एफ एक्स से आपको क्या मिल रहा है? रोल नंबर। बिकॉज एफ एक्स आपका क्या सेट बी है और सेट बी में रोल नंबर है। तो जैसे ही आपने एक्स इनपुट, आपने क्या इनपुट पुट किया? सचिन। जैसे ही आपने स्टूडेंट का नेम डाला तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा कि सचिन का रोल नंबर क्या है? ये आ गया 121। जैसे ही आपने एक्स की जगह स्टूडेंट का नेम रखा तो बी सेट आपका एफ ऑफ एक्स है, जो आपको बताएगा उस स्टूडेंट का रोल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो आउटपुट क्या आ गई? स्टूडेंट का नेम रखते हैं आपके पास सचिन का रोल नंबर आ गया 121। आप देख सकते हो, स्टूडेंट का नेम डालते ही आपको सचिन का रोल नंबर मिल गया 121। यह आउटपुट आ। इसी तरह से देखो, जैसे आपने एक्स की जगह स्टूडेंट का नेम रखा, दैट इज विराट, दैट इज विराट। तो जैसे ही आपने विराट का नेम इनपुट किया तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? विराट का रोल नंबर, राइट? विराट का रोल नंबर। तो विराट का रोल नंबर क्या है? 122। यही बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे आपने स्टूडेंट का नेम पुट किया रोहित, रोहित, ठीक है, बड़े पावरफुल नेम है भाई, ठीक है। तो जैसे आपने सॉरी, जैसे आपने स्टूडेंट का नेम पुट किया, अब आपको क्या मिलेगा यहां से? रोहित का, इस स्टूडेंट का रोल नंबर, जो एज पर अवर एग्जाम्पल रोहित का रोल नंबर क्या है? 123, 123। ये क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई ए टू बी सेट, फंक्शन एफ की विद रिस्पेक्ट टू सेट ए टू बी। ये क्लियर हो गया? अब हम इसी तरह से बात करते हैं फंक्शन जी की। फंक्शन जी में जो आपका इनपुट है सेट बी, वो क्या है? स्टूडेंट्स के रोल नंबर। और जो आपका आउटपुट होगा, जो यहाँ पर होगा आपका जी वाई, वो क्या है? स्टूडेंट का एग्जामिनेशन शीट का कोड, राइट? अब जैसे यहाँ पे वाई की जगह इन प्लेस ऑफ वाई आपने पुट किया इनपुट। इनपुट क्या है? दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। जैसे आपने इनपुट में रखा 121 को, यानी कि जैसे आपने रोल नंबर पुट किया 121, तो आपको इस रोल नंबर का एग्जामिनेशन शीट कोड आउटपुट में मिल जाएगा। दिस इज द आउटपुट। यहाँ पर जो आउटपुट है आपका वो क्या कोड? तो जैसे आपने इनपुट क्या डाला? 121। आपने इनपुट डाला 121, तो आउटपुट में आपको एग्जामिनेशन शीट कोड मिल गया L1। ये बात समझ में आ रही है? आउटपुट है आपको एग्जामिनेशन शीट कोड मिल गया L1। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे आपने एग्जामिनेशन शीट कोड डाला 122, क्या डाला? 122। तो जैसे आपने 122 डाला तो आपको एग्जामिनेशन शीट कोड मिल गया M1। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो, जैसे आपने रोल नंबर पुट किया 122, ये आपका इनपुट है, तो यहां से आपको आउटपुट क्या मिला? M1। आउटपुट क्या मिला? M1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से अगर आप रोल नंबर पुट, अगर आप इनपुट में क्या करोगे? रोल नंबर 123 पुट करोगे तो आपको इस रोल नंबर का एग्जामिनेशन शीट कोड मिल जाएगा, दैट इज N1। आप देख सकते हो, जैसे आपने 123 ये आपने इनपुट दिया, तो ओवरऑल आपका आउटपुट क्या मिल गया कि इस रोल नंबर का एग्जामिनेशन शीट कोड क्या है? N1। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो, जी आपके पास क्या है? जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई। अब मैं बात कर रहा हूँ जी ऑफ वाई। वाई आपका क्या है? एफ एक्स। वाई आपका क्या है? एफ एक्स। तो अब मैं इनपुट में क्या डाल रहा हूँ? एफ एक्स। अब ध्यान से देखना, मैं इनपुट में क्या रख रहा हूँ? एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना, इनपुट में क्या रख रहा हूँ? अब जो मेरा वाई है, वाई की जगह क्या है? वाई की वैल्यू क्या है? एफ एक्स। तो अब मैं जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। किसकी? या मैंने क्या बोला? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है? जी ऑफ एफ एक्स। अब आपका जो इनपुट है वो एफ एक्स है। आपका जो इनपुट है एफ एक्स, तो आपने एफ एक्स की जगह रखा एफ ऑफ सचिन। एफ ऑफ सचिन। अब यहां देखो आप, एफ ऑफ सचिन की क्या वैल्यू है? 121। तो एफ ऑफ सचिन की जगह क्या आ जाएगा? जीओ 121। मेरी बात समझ में आ रही है? और जीओ 121 की क्या वैल्यू है? L1। जियो 121 की क्या वैल्यू है? L1। तो हुआ क्या? हुआ क्या? आपने इनपुट यहां पर क्या है? एक्स क्या है आपका? सेट ए। एफ एक्स क्या हो गया? सेट बी। और जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया? सेट सी। आपने ए से स्टार्ट किया और डायरेक्टली वैल्यू किस पर आ गई? सी पर आ गई। फिर से देखो, आपने ए एक्स सचिन को पुट किया और एफ एक्स में क्या हो गया? एफ ऑफ सचिन। तो ये बन गया आपका सेट बी। शुरुआत हुई आपकी ए से, एफ ऑफ सचिन क्या हो गया? सेट बी। और आपको जो, और ये क्या बन गया? जैसे आपने एफ ऑफ सचिन की वैल्यू पुट की, ये हो गया जियो 121। जियो 121 की वैल्यू क्या थी? L1। तो आप ये देखो कि आपने ए सेट से स्टार्ट किया और फाइनली आपको वैल्यू किसकी मिल गई? सेट सी की। दिस इज कंपोजिट फंक्शन।
तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि आप सेट ए से शुरू कर रहे हो और कहां तक पहुंच रहे हो आप, सेट सी तक। एक्स हो गया सेट ए, एफ एक्स क्या हो गया सेट बी, और जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया सेट सी। हम ए से लेके डायरेक्टली कहां अप्रोच कर रहे हैं, सी। तो ए से जो डायरेक्टली हम सी को अप्रोच करते हैं, यानी कि ए से स्टार्ट करके जो सी पर हम पहुंचते हैं वो किसकी हेल्प से पहुंचते हैं, कंपोजिट फंक्शन। इसी को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। अब आपने एक्स की जगह क्या पुट किया, एक्स की जगह आपने पुट किया विराट। एफ ऑफ विराट की वैल्यू क्या थी 122, तो ये आपका क्या बन गया जी ऑफ 122। जैसे आपने इसकी वैल्यू पुट की तो ये आपका बन गया जी ऑफ 122, और जी ऑफ 122 की वैल्यू क्या है M1। समझ में आ रहा है, तो आपको एग्जामिनेशन शीट कोड मिल गया। तो देखो ए टू सी डायरेक्टली, डायरेक्टली आपने विराट को पुट करके सीधा विराट का एग्जामिनेशन कोड फाइंड कर लिया। डायरेक्टली आपने विराट को पुट करके उसका सीधा एग्जामिनेशन कोड हमने फाइंड कर लिया। यहाँ आपने सचिन को पुट करके डायरेक्टली सचिन का एग्जामिनेशन कोड आपने फाइंड कर लिया। समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो, अगर मैं एक्स की जगह रोहित को पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह रोहित को पुट करता हूँ तो एफ ऑफ रोहित किसके इक्वल है 123। अब ये बन गया आपका जी ऑफ 123, जी ऑफ 123। समझ में आ रही है मेरी बात, जी ऑफ 123, और जी ऑफ 123 की वैल्यू क्या होती है n। तो यही इसका एप्लीकेशन होता है। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, सेट ए से डायरेक्टली हम सेट सी को अप्रोच करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी के करवा देता हूं। जैसे कि आपका एग्जांपल 15 है जो इसी पर बेस्ड है। एग्जांपल 15 जो है आपका, वो कंपोजिट फंक्शन वाले जो कंसेप्ट है हमारा, इसी पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज एक फंक्शन है सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9, और एक फंक्शन जी है जिसमें जिसकी मैपिंग कैसे हो रही है, फर्स्ट सेट में क्या है 3 4 5 9 टू 7 11 15। फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, f2 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 की वैल्यू, f4 और f5 दोनों ही 5 के इक्वल है, और g3 और g4 दोनों 7 के इक्वल है, और g5 और g9 11 के इक्वल है। ठीक है, आपको g ऑफ f फाइंड करना है, g ऑफ f। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ f। तो जब आप g ऑफ f फाइंड करो, क्या फाइंड करोगे, g ऑफ f। तो देखो कैन आई से दैट g ऑफ f, तो g ऑफ f का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। जी ऑफ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। पहले तो आप इसको ऐसे समझो। अब अगर आप एक्स की जगह 2 पुट करते हो, क्या पुट करते हो 2, तो ये हो गया जी ऑफ एफ टू। अब भैया ये बताओ F2 की वैल्यू क्या है 3, तो कहने से दैट ये हो गया जी ऑफ 3, जी ऑफ 3। और जी ऑफ 3 जो है, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 3 ये 7 के इक्वल है। समझ में आ गया। अब आप देखो आपने 2 को पुट किया, ये आपका सेट ए था। जैसे आपने एक्स की जगह 2 पुट किया, ये सेट ए, एफ ऑफ 2 बन गया। एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई ये आपकी सेट बी। ए से स्टार्ट किया, लेकिन जी ऑफ 3 की जो वैल्यू आई है वो आ गई सेट सी। ए इनपुट देके आपने डायरेक्टली कहां पर आप आ गए, सेट सी में। ए टू बी, ये हो गया आपका ए टू बी। देखो यही आपका यहां पर भी है, ये आपका बी टू सी। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका ए, ये है बी, और देखो फिर आगे क्या है बी टू सी, बी टू सी, ये है बी और सी। हमने 2 को पुट करके डायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में सेट सी में क्या वैल्यू होगी हमने वो फाइंड कर। आप देख सकते हो यहाँ पर जी ऑफ एफ टू कितना आ रहा है, जी ऑफ एफ टू जो आपकी वैल्यू आई है वो 7 के इक्वल आई। इसके इक्वल आई है, 7 के इक्वल आई। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी फिर नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आप जब आप फाइंड करोगे, अगेन जी ऑफ एफ, इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एक्स की जगह आप पुट करो 3, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ थ्री, जी ऑफ एफ थ्री। एफ थ्री की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा जी ऑफ 4। और जी फोर की वैल्यू क्या है 7, जी फोर की वैल्यू क्या है 7। अगेन जो आपका इनपुट था वो आपने क्या दिया 3, और 3 के रिस्पेक्ट में सेट सी में जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 7। तो जी फोर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 7। आप देख सकते हो जी फोर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 7। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करोगे, तो F2 हो गया, F3 हो गया। F2 हो गया, आपने F2 फाइंड कर लिया, F3 फाइंड कर लिया। अब अगर आपको इसको फाइंड करना 4 को, तो आप क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एक्स की जगह रखो 4, तो एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है 5, तो आपने लिखा जी ऑफ 5।
और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 11, तो ये आपका आ गया 11, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। 4 पर वैल्यू क्या आ रही है सेट सी के रिस्पेक्ट में 11, क्या आ रही है 11। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी बचती है वो बचती है आपकी 5, तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ F5, जी ऑफ F5। F5 की वैल्यू क्या है, F5 की वैल्यू भी 5 ही है, तो ये जी ऑफ 5 भी हो जाएगा। F5 की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ 5। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो जब आप जी ऑफ 5 की वैल्यू निकालोगे तो जी ऑफ 5 क्या आपका 11 के इक्वल ही आएगा, तो ये 11 ही आएगा आपका। समझ में आ गया आता, तो जी ऑफ 5 भी 11 आएगा, जी ऑफ 4 भी आपका 11 आएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू इस तरह से होंगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन हो रहा है आपका एग्जाम्पल 16, ये भी कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 16 क्या है आपका, एग्जाम्पल 16 इज फाइंड जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। अब देखो जब जी ऑफ एफ की बात हो रही है, जी ऑफ एफ, तो कहने से दैट जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कॉस एक्स, तो आपने लिखा जी ऑफ कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स। तो बेसिकली अब आप देखो जी ऑफ एक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 3x² है। कितनी है 3x²। अब ध्यान से देखो, जहां एक्स है जी ऑफ एक्स, यहां पर जहां एक्स है वहां पर यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है, तो कहने से इट विल बी इक्वल टू 3, जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3 cos² x, 3 cos²x। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करता हूँ वो है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। तो मैंने लिखा है एफ ऑफ, इसका मतलब हो गया ऑफ के बाद जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, वो जी एक्स। जैसे यहाँ ऑफ के बाद एफ था तो एफ एक्स हो गया, या ऑफ के बाद जी है तो जी है। इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ गई हो, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 3x², तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3x², 3x। अब आप ये देखो कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, यानी कि एक्स जो है वो कॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन हो जाएगा। तो कहने से इट विल बी इक्वल टू, देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो एज इट इज आ जाएगा, जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है भाई आपका, जहां पर एक्स है इस पूरे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक मिनट एक, आपको करना क्या है, जहां आपका ये एक्स है उस एक्स को किससे रिप्लेस करना है 3x² से। तो कहने से दैट जहां एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 3x², तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 3x²। क्या अब ये इक्वल दिखाई दे रहा है, ये 3 cos²x है और ये cos 3x² है, तो ये आपका इक्वल नहीं है, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हो ये cos 3x² आया है और ये आपका 3 cos²x आ रहा है, इट मींस इट इज नॉट इक्वल। तो ये आज आपकी क्लास थी जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किस तरह से कंपोजिट फंक्शन का यूज करके हम डायरेक्टली सेट ए से सेट बी की वैल्यू फाइंड, सेट सी की वैल्यू फाइंड करते। आई होप concept is clear to you, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and do press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thanks and have a great day.